हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले जिसका नेम है एज यू लाइक इट और इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा कैरेक्टर है और मैंने इसे इमेज में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि हम रट रहे हैं। इसे बिल्कुल हम स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। बस आप एक इस कैरेक्टर को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, आपके दिमाग में पूरी तरह छप जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा यकीन करें। और सबसे पहले मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगी कि आप को ये प्ले पढ़ना कैसे है, रटना है या फिर कहानी की तरह। फ्रेंड्स, यकीन करें, इसे बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ना है। जैसे आपने इस कैरेक्टर पे एक नज़र मार लेना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि कैरेक्टर को मैंने वन लाइनर में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इस कैरेक्टर को बस आप एक लाइन में पढ़ लेंगे। और बहुत सारा कैरेक्टर है, लेकिन यकीन करें जैसे जैसे हम स्टोरी को पढ़ते जाएंगे पूरा कैरेक्टर आपके दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पूरा कैरेक्टर हो गया वन लाइनर में। और इस प्ले को हम सीन वाइज पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट सीन में क्या हुआ था, यहाँ पे रेसलिंग मैच होगी, फिर सभी लोग फॉरेस्ट में जाएंगे, फिर देवी आएंगी शादी कराने वाली, फिर सभी की शादी होगी। फिर यहाँ पे हम लोग समरी को पढ़ेंगे। समरी वैसे आप लोग को ही पढ़ना है क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में है। मुझे तो स्टोरी नरेट करने में ही बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, लेकिन मेरा यकीन करें आपको स्टोरी ये जो समरी है इसे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसे मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। जैसे समरी ख़त्म होगा, यहाँ पे सबकी जो कपल जो होंगे उनका नेम दिया हुआ है कि कौन किसके साथ अपना कपल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें पढ़ना है। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक कोई प्रांत है, स्टेट है, जिसके दो राजा हैं और वो दो राजा खुद के सगे भाई हैं। यहाँ पे आप नेम देख सकते हैं, एक का नाम है ड्यूक फ्रेडरिक और दूसरा का नाम है ड्यूक सीनियर। फ्रेंड्स, ये ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो खुद के अपने भाई हैं। इसमें जो ड्यूक सीनियर है वो बड़े होते हैं और ड्यूक फ्रेडरिक जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अब इसी तरह आपने इमेजिन कर लिया कि ये दो किंग है और फिर इन दोनों किंग के एक फ्रेंड है जिसका नाम है रॉलेंडी बॉयज़। ठीक है, आपने तीन कैरेक्टर देखा, दो किंग है। एक तो किंग है ड्यूक फ्रेडरिक, दूसरा है ड्यूक सीनियर और तीसरा जो है हमारा वो है रॉलेंडी बॉयज़। रॉलेंडी जो बॉयज़ हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और आप जो साइड में कैरेक्टर देख पा रहे होंगे ये सारे ड्यूक फ्रेडरिक के जितने भी इनके साइड में दिया हुआ है ये इनसे रिलेटेड पूरा कैरेक्टर है। जैसे सीलिया जो है इनकी डॉटर है, ली व्यू जो है वो फ्रेडरिक के अटेंडेंट हैं, ड्यूक फ्रेडरिक के। और टच स्टोन जो है वो कोर्ट में जो हंसी लगाने का, जिसको हिंदी में मस्खरा कहते हैं, काम करते हैं हंसी लगाने का, वो है टच स्टोन। और चार्ल्स जो है वो एक रेसलर है, जो यहाँ पे एक आदमी लड़ाई करते हुए आपको दिख रहा है, ये इसका नाम चार्ल्स है और ये रेसलर है। फ्रेंड्स, ये तो आपने ड्यूक फ्रेडरिक से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर थे ये आपने देख लिया कि सीलिया उनकी बेटी है, लीब्यू है, टच स्टोन है और चार्ल्स है। ऑरलैंडो को हम लोग बाद में देखेंगे, जो यहाँ पे इस प्ले का मेन हीरो है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अब चलते हैं ड्यूक सीनियर से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने ड्यूक फ्रेडरिक से रिलेटेड बहुत सारे कैरेक्टर देखे, उनकी डॉटर, अटेंडेंट, फूल को यानी मस्खरा को और रेसलर को, वैसे ही ड्यूक सीनियर से जो भी रिलेटेड है कैरेक्टर उसको देखिए। ये है ड्यूक सीनियर और इनकी डॉटर है रोजालिंड। बाद में ये अपना नेम अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए गैनीमेड बताती हैं, तो अभी आप सिर्फ रोजालिंड नेम याद रखें। ठीक है, इसी का नाम गैनीमेड है। और एक जो है फॉलोअर है, ये एक सेफर्ड है, कोरिन। ये एक वक्त ऐसा आता है कि ड्यूक सीनियर एक फॉरेस्ट में चले जाते हैं और जैक्स भी एक फिलोसफर है और ये भी ड्यूक सीनियर का फॉलोअर है। तो आप बस इस बात पर ध्यान दें कि ड्यूक सीनियर से जितने भी रिलेटेड कैरेक्टर थे बस उसका हमने नेम देखा। अभी फ्रेंड्स स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है, बस आप क्या करें, एक नज़र जो भी कैरेक्टर नेम है उसको देख लीजिए। इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप खुद ब खुद जैसे ही स्टोरी देखेंगे आपको याद हो जाएगी। अब आपने इमेजिन कर लिया कि एक प्रांत के दो राजा हैं, ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक सीनियर और इनसे रिलेटेड सारे कैरेक्टर। अब वैसे इमेजिन कीजिए इन राजा के भाई कोई तो दोस्त फ्रेंड होता होगा। वैसे ही इनमें जो ड्यूक सीनियर है, आपको नेम से पता चल रहा होगा ड्यूक सीनियर वो इल्डर है।
ठीक है, ये दोनों अपने सगे ब्रदर हैं, जिसमें ड्यूक सीनियर जो है वो एल्डर है और ड्यूक फ्रेडरिक यंगर है। तो ड्यूक सीनियर की एक फ्रेंड है जिसका नाम है रोलैंड डी बोयस। ठीक है, अब रोलैंड डी बोयस से जो भी रिलेटेड कैरेक्टर है उसको बस आप एक नज़र देख लीजिए। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप याद करने पे ज़्यादा जोर मत डालिए। रोलैंड डी बोयस हैं, वो हैं ड्यूक सीनियर के फ्रेंड। ठीक है, और ऑर्लैंडो जो है वो रोलैंड डी बोयस का बेटा है और ओलिवर भी बेटा है। तो ओलिवर बड़ा बेटा है और ऑर्लैंडो छोटा बेटा है। और ये जो एडम है वो एक बहुत ही फेथफुल सर्वेंट है रोलैंड डी बोयस के। और रोलैंड डी बोयस जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है, अपने सारे संपत्ति छोड़ दिए हैं। ठीक है, और सारी जिम्मेदारी ओलिवर के पास है और ऑर्लैंडो छोटा है और इनके पास उनका एक लॉयल सर्वेंट है जिसका नेम है एडम। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुई नहीं ना? चलिए अब इस स्टोरी को देखते। फ्रेंड्स, एक नज़र इस कैरेक्टर पे भी नज़र डाल लीजिए, सिल्वियस फेब। ठीक है, और ये गैनीमेड जो है वो अभी इस प्ले की जो हीरोइन है रोजालिंड, मैंने अभी आपको बताया, जो ड्यूक सीनियर की बेटी हैं रोजालिंड, ये ही अपना नाम गैनीमेड रखती है। एक वक्त ऐसा आता है जब इसको लड़के का ड्रेसअप करना पड़ता है और ये अपना नाम गैनीमेड रखती है। और जब ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट में जाते हैं तो उन्हें सिल्वियस और फीब मिलते हैं। ये दोनों माइनर कैरेक्टर हैं इस प्ले के, मेन कैरेक्टर नहीं है। और सिल्वियस जो है वो सेफर्ड होता है और फीब जो होती है वो सेफर्डेस होती है। और ये दोनों लास्ट में देखेंगे इन दोनों की शादी होती है। ये दोनों एक दूसरे से मतलब सिल्वियस फीब के लिए बहुत डिस्परेट लव फील करता है, लेकिन फीब नहीं चाहती है उससे शादी करने के लिए, लेकिन एंड में ये भी मान जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब चलिए इस प्ले को स्टार्ट करते हैं, आखिर प्ले कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, प्ले स्टार्ट होती है इन दोनों भाई की झगड़े से, ऑर्लैंडो और ओलिवर। हमें दिखाया जाता है, इमेजिन कीजिए कि कोई बड़ा सा घर है जिसमें दो भाई हैं, ऑर्लैंडो नेम के और ओलिवर नेम के, जिसमें ओलिवर बड़ा है और ऑर्लैंडो छोटा है, और जिसके फादर रोलैंड डी बोयस डेथ कर गए हैं और उनका एक बहुत ही लॉयल जो है सर्वेंट है जिसका नेम है एडम। ठीक है, तो ऑर्लैंडो जो है वो यंगर ब्रदर है और ओलिवर जो है वो एल्डर ब्रदर है। और ऑर्लैंडो इस बात पे झगड़ा करता है अपने भाई से, अपने हक की डिमांड करता है कि मेरी पढ़ाई में आप कुछ खर्च कीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और ओलिवर इस बात को मना करता है, वो देना नहीं चाहता, वो अपना पैसा खर्च ऑर्लैंडो पे नहीं करना चाहता। ओलिवर जो है वो इस प्ले का एंटागोनिस्ट है और ओलिवर जो है इस प्ले का एंटागोनिस्ट है, यानी एक विलन टाइप पर आप समझ सकते हैं। और ऑर्लैंडो जो है वो प्रोटागोनिस्ट है, यानी हीरो है। तो ओलिवर अपने भाई का जो भी हक होता है उसे अदा नहीं करता है और ऑर्लैंडो इसी बात की अपोज करता है। तो जब लड़ाई बहुत हद तक बढ़ जाती है तब एडम आकर दोनों भाइयों को शांत कराता है और ओलिवर बोलता है कि ठीक है कि मैं तुम्हारे कुछ हिस्से दूंगा, लेकिन पूरा हिस्सा देने को तैयार नहीं होता है। अब कहानी चलती है दूसरे सिरे से। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि ऑर्लैंडो एक रेसलिंग मैच के लिए तैयार हुआ है, यानी वो मैच जो है वो ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में होने वाला होता है और जो रेसलर होता है उसका नाम चार्ल्स होता है। बेचारा ऑर्लैंडो इस बात के लिए रेसलिंग के लिए तैयार होता है ताकि मैं जीतूंगा अगर तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ओलिवर एक बहुत बड़ा चाल चलता है, वो जाकर के रेसलर चार्ल्स से बोलता है कि मेरा भाई तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बात कर रहा था, बोल रहा था कि मैं तो चार्ल्स को कभी जीतने नहीं दूंगा। और ये जो चार्ल्स है फ्रेंड्स, ये एक प्रोफेशनल रेसलर है और ऑर्लैंडो जो है वो अभी एक यंग बॉय है। वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अभी स्टडी कर रहा है। तो इस बात पे चार्ल्स बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि उसकी ये हिम्मत जो मुझे ललकारे, और मैं तो उसे देख लूँगा, रेसलिंग मैच में देख लूँगा और मैं उसे जान से भी मार दूंगा। ओलिवर यहाँ तक उसे प्रोवोक करता है कि ऑर्लैंडो को चार्ल्स जो है वो जान से ही मार दे ताकि मुझे जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो ऑर्लैंडो को देना ना पड़े। अब दोनों रेसलिंग मैच में पहुँचते हैं, ऑर्लैंडो और चार्ल्स। यहाँ मैच जब स्टार्ट होने वाली होती है तभी हम देखते हैं कि दोनों सिस्टर सीलिया और रोजालिंड ये भी मैच देखने आती हैं। लेकिन जैसे ही रोजालिंड और सीलिया देखती हैं ऑर्लैंडो को तो वो डर जाती हैं, बोलती हैं कि ये चार्ल्स जो है ये तो प्रोफेशनल रेसलर है और ये बेचारा लड़का ये तो बहुत यंग है, क्या इसे जीत पाएगा। तो वो दोनों लड़कियां समझाने के लिए चली जाती हैं ऑर्लैंडो को, बोलती हैं कि तुम मत उससे खेलो, तुम हार जाओगे। लेकिन ऑर्लैंडो यहाँ पे बात नहीं सुनता है और असल में रोजालिंड को इसे मतलब इस पर दया भी आ रही थी इसकी मासूमियत देखकर, इसीलिए वो मना करने लगी। लेकिन एंड में हम देखते हैं कि ऑर्लैंडो जीत जाता है और रोजालिंड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। रोजालिंड, याद रखिएगा, ये ड्यूक सीनियर की डॉटर है। ठीक है, रोजालिंड ड्यूक सीनियर की डॉटर है और ये ऑर्लैंडो की तरफ अट्रैक्ट होती है जब ये जीत जाता है। और उसी वक्त क्या करती है, अपने गले में जो चैन पहनी होती है वो ऑर्लैंडो के गले में डाल देती है।
ठीक है। सभी लोग ऑरलैंडो की जीत पर क्लैपिंग करने लगते हैं और रोजालिंड जो गले में उसकी चेन डाली थी उस पर बहुत ज़्यादा वाहवाही होती है और डीप फ्रेडरिक जो है वो इसकी काबिलियत को देख करके बहुत ज़्यादा स्टंट हो जाता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है आखिर ये लड़का है कौन। तो उसे आखिर में पता चलता है दरअसल जो ऑरलैंडो है वो रोलैंड डी बॉयज़ का बेटा है जो कि डीप सीनियर का कभी दोस्त हुआ करता था। ठीक है, रोलैंड डी बॉयज़ डीप सीनियर का दोस्त हुआ करता था और उसी का बेटा ये ऑरलैंडो है। तब ड्यूक फ्रेडरिक को थोड़ा शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं ये ड्यूक सीनियर इसके जरिए मेरी तख्ता पलट करना चाहता है, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, इसको शक होता है। और ये तो आपने देखा कि कैसे गेनीमेड यानी रोजालिंड ने ये उसके गले में एक हार डाली थी। ठीक है, तो इसको देख करके इसे बहुत तकलीफ होती है कि ये जो डीप सीनियर जो है वो तो मेरा दुश्मन है। फ्रेंड्स, दुश्मन इसलिए है क्योंकि डीप फ्रेडरिक ने अपने बड़े भाई डीप सीनियर को इसकी प्रॉपर्टी यानी जहाँ पे राज करना चाहिए डीप सीनियर को वो डीप फ्रेडरिक खुद राज कर रहा है उस सिंहासन पे बैठ के और अपने बड़े भाई को जंगल में भेज दिया है। यानी वो उसे जान से मारने की साजिश रच चुका था और अपनी जान बचाने के लिए ड्यूक सीनियर को जंगल में भेजना पड़ा। अब आपके मन में सवाल ये होगा तो उसकी बेटी रोजालिंड सिलिया के साथ महल में क्या कर रही है। दरअसल रोजालिंड जो है वो सिलिया की कजन होने के साथ साथ बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, उसकी एकदम बेस्ट फ्रेंड है और वो उससे अलग नहीं रहना चाहती है। तो ड्यूक फ्रेडरिक चाहता है कि मेरी बेटी खुश रहे, इस वजह से वो रोजालिंड को महल में रहने देता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि रोजालिंड ने ऑरलैंडो के गले में एक चैन डाला है और वो लड़का मेरे दुश्मन का बेटा है यानी ड्यूक सीनियर दुश्मन तो उसका दोस्त भी उसका दुश्मन, तो ये मेरे दुश्मन का बेटा है, तो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, सोचता है कि ये सब मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो उस वक्त वो बहुत गुस्सा होता है और रोजालिंड को ऑर्डर देता है कि इसे महल से निकाल दिया जाए, इसे भी, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा अगर तुम इस महल में रही तो रोजालिंड को मजबूरन भागना पड़ता है महल से। लेकिन ये सीलिया कहाँ मानने वाली थी। जैसे ही वो देखती है कि रोजालिंड जा रही है महल छोड़कर तो वो भी चुपके से तैयार हो जाती है, बोलती है किसी भी हालत में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। डीप सीनियर तो पहले से ही है कहाँ पे, जंगल में, और इधर रोजालिंड भी तैयार हो गई और सिलिया भी। तब दोनों डिसाइड करते हैं ठीक है हम दोनों चलेंगे चुपके से। और डीप फ्रेडरिक ये बात नहीं जानता है कि रोजालिंड के साथ सिलिया भी भागने वाली है। ये दोनों क्या करते हैं अपना गेटअप चेंज करते हैं, बॉयज़ का गेटअप लेते हैं और रोजालिंड अपना नेम बताती है गेनीमेड, यानी बोलती है कि हमें जंगल में किसी से खतरा ना हो, हम दोनों लड़की हैं तो कोई खतरा ना हो, इससे अपना नेम और गेटअप दोनों चेंज करते हैं। गेनीमेड, ये रोजालिंड अपना नेम क्या बताती है, गेनीमेड, और सिलिया जो है अपना नेम बताती है एलिना। क्या नेम बताती है, एलिना। और ये दोनों अपने साथ टच स्टोन को ले लेते हैं जो कि डीप फ्रेडरिक यानी उस महल का जो है वो एक मस्खरा है, हंसी लगाने वाला है, उसको भी साथ में ले लेती हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। दरअसल ये टच स्टोन जो है वो अच्छा रहता है, अच्छे कैरेक्टर का रहता है। और ये तीनों रोजालिंड, सिलिया और टच स्टोन ये भी महल की तरफ चल देते हैं। अब कहानी मोड़ लेती है दूसरी तरफ और एडम जो कि ऑरलैंडो और ओलिवर का जो क्या है नौकर है, सर्वेंट है, वो ऑरलैंडो को बताता है क्योंकि एडम जो है वो बहुत ज़्यादा ऑरलैंडो की केयर करता है। उसे लगता है कि ऑरलैंडो के साथ ओलिवर अन्याय कर रहा है तो जो जहाँ तक बन पाता है वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तो एडम को पता चलता है कि ओलिवर ऑरलैंडो को जान से मारने वाला होता है क्योंकि एक तो वो रेसलिंग मैच जीत गया था, अब इसे किसी भी हाल में उसका हिस्सा भी देना पड़ेगा, उसके चारों तरफ वाहवाही भी हो रही थी। तो इस वजह से ओलिवर ऑरलैंडो को जान से मारना चाहता है। तो ये जल्दी जल्दी खबर एडम ऑरलैंडो को बताता है और बोलता है कि हमें यहाँ से अगर अपनी जान बचानी है तो भागना पड़ेगा। और फिर देखते हैं कि ऑरलैंडो और एडम भी भागते हैं जंगल की तरफ और उसका जंगल का नाम होता है ईडन। फ्रेंड्स, उस जंगल का फॉरेस्ट का नाम होता है ईडन और ये सभी लोग ईडन में चले जाते हैं। सबसे पहले कौन गई, डीप सीनियर गया, फिर उसकी बेटी रोजालिंड और उसकी भतीजी सीरिया टच स्टोन के साथ, फिर देखते हैं कि ऑरलैंडो और एडम ये सभी लोग फॉरेस्ट में चले गए। तो फ्रेंड्स, जो ये प्ले है स्टार्ट होती है, कहाँ से प्ले स्टार्ट होती है, कोर्ट से स्टार्ट होती है, महल से पैलेस से स्टार्ट होती है और अभी कहाँ चली गई है, फॉरेस्ट में। इसके सभी मेन कैरेक्टर फॉरेस्ट में जा चुके हैं। अब जैसे इस बात की भनक लगती है किसको, डीप फ्रेडरिक को, कि मेरी बेटी सीलिया भी रोजालिंड के साथ फॉरेस्ट में भाग चुकी है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और बाद में उसे ये भी पता चलता है कि ऑरलैंडो भी गायब है, तो उसे ये लगता है कि सीलिया को, रोजालिंड को ऑरलैंडो ने ही जंगल में भगा कर ले गया है। और इसे अब और पक्का विश्वास हो जाता है कि ये सारा कराधारा डीप सीनियर का ही है क्योंकि डीप सीनियर तो पहले से ही फॉरेस्ट में है, इसलिए वो रोजालिंड, सिलिया और ऑरलैंडो को फॉरेस्ट में बुला लिया है। ये तो ऐसा मतलब बिल्कुल उसे लगता है कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
तो जाकर के वो किसे पकड़ता है, ओलिवर को। वो ओलिवर को धमकी देता है कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी को जंगल में भगा कर ले गया है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं बल्कि धमकी है कि तुम किसी तरह मेरी बेटी को वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सीज कर लूँगा और जान से भी मार दूंगा। इस बात पर ओलिवर को बहुत ज़्यादा डर लगता है और ये ओलिवर भी फॉरेस्ट की तरफ चल देता है। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरिन और जैक्स ये तो पहले से ही ड्यूक सीनियर के साथ इनके फॉलोअर हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं। ऑरलैंडो, ओलिवर, एडम, सिलिया, रोजालिंड ये सभी कहाँ चले गए हैं, ये सभी टचस्टोन सभी फॉरेस्ट में चले गए हैं। जब इस बात की भनक लगती है ओलिवर को कि अब तो ड्यूक फ्रेडरिक मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे जान से मार देगा, तो वो भी बेचारा किसी तरह अपनी जान बचाकर फॉरेस्ट की तरफ भागता है कि मुझे किसी भी हाल में ऑरलैंडो को लाना ही होगा, वरना ड्यूक फ्रेडरिक मुझे जान से मार देगा। अब इस प्ले की स्टोरी स्टार्ट होती है उस जंगल में। हम देखते हैं कि सीलिया और रोजालिंड जो कि फॉरेस्ट की तरफ गए हैं किसके साथ, टच स्टोन के साथ, वो किसी तरह गिरते पड़ते फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। उनके पास ज़्यादा कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन टच स्टोन बीच बीच में उनको प्रोत्साहित करता रहता है कि हम लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं, हंसी भी लगाता है जिसकी वजह से उनकी मन लगा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम होती है ऑरलैंडो और एडम को, क्योंकि ऑरलैंडो तो यंग रहता है और एडम बेचारे बूढ़े रहते हैं। ऑरलैंडो किसी तरह अपने आप को मैनेज करता है, फॉरेस्ट तक ले जाता है, लेकिन एडम जो है बिल्कुल हार गए होते हैं। वो बीच में ऐसा लगता है कि अपना दम तोड़ देंगे। तो ऑरलैंडो जगह जगह रुककर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे एडम को चलना मुश्किल हो जाता है और वो फॉरेस्ट के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे। तो वो किसी तरह मैनेज करके उनको फॉरेस्ट तक ले जाता है और खाना ढूंढने की कोशिश करता है। तब ऑरलैंडो की मुलाकात ड्यूक सीनियर से होती है और देखता है कि वहाँ भी भोजन चल रहा है, सभी लोग भोजन खा रहे हैं। तो ऑरलैंडो जाकर के उनसे भोजन मांगता है और ऑरलैंडो को दे दिया जाता है। ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑरलैंडो खाना लेकर के एडम को दे देता है। यूं ही जंगल में ज़िंदगी बीत रही थी सीलिया और रोजालिंड की भी, और ऑरलैंडो ये सारे लोग जंगल में ज़िंदगी यूं ही बिता रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे गौर कीजिएगा, सीलिया और रोजालिंड ने अभी अपना गेटअप चेंज नहीं किया है, अभी ये लड़के की तरह ही रह रही हैं, लड़का का नेम और लड़का का ड्रेस भी। फिर ये दोनों कहीं घूम रही थी तो देखती हैं कि कोई है जो रोजालिंड के नेम से सारी पेड़ों पर, टहनियों पे शायरी और बहुत ही जो सैडनेस वाली जो शायरी होती है वो और सॉन्ग ये सब लिख रहा है रोजालिंड के लिए। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मतलब स्टंट हो जाती है कि ऐसा कौन है जो मेरे लिए ऐसी सारी चीज़ें पोएम ये सब लिख रहा है। तब जाके उन्हें पता चलता है ये तो ऑरलैंडो है। धीरे धीरे जब ये पीछा करती है तो देखती हैं ये ऑरलैंडो है, लेकिन ऑरलैंडो रोजालिंड को नहीं पहचानता है, क्योंकि रोजालिंड जो है वो एक लड़के की गेटअप में है। तो और देखती है ऑरलैंडो का बहुत हालत ख़राब है, वो इसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट होता है, सैड रहता है। इस बात के पता चलते ही फिर रोजालिंड जो है वो ऑरलैंडो को दिलासा देने लगती है कि तुम्हें रोजालिंड जरूर जरूर मिलेगी। लेकिन ये बात ऑरलैंडो नहीं जानता है कि रोजालिंड ही गे गैनीमेड बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही बात आगे बढ़ती रहती है। फिर हम ओलिवर की देखते हैं, ओलिवर की कि वो भी जंगल की तरफ गया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में आता है ये भी बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है और एक पेड़ के नीचे सो जाता है ओलिवर। और ओलिवर सोया रहता है, तभी एक लायनेस इस पे अटैक करने वाली होती है और उसी बीच उसका अपना भाई ऑरलैंडो आ जाता है और ओलिवर को अटैक से बचा लेता है। इस बात पे ओलिवर का जो दिल है वो पूरी तरह बदल जाता है। वो बोलता है कि जिस भाई को मैं जान से मारने वाला था, आज उसी ने मेरी जान बचाई। तो इस पर वो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ गया था, अगर आज तुम नहीं रहते तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होता। ये दोनों भाई मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो ड्यूक है, ड्यूक फ्रेडरिक, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि अभी तक ऑरलैंडो क्यों नहीं आया। मैंने ओलिवर को भेजा था ऑरलैंडो को और रोजालिंड और सिलिया इन सभी को लाने के लिए। वैसे रोजालिंड को वो अगर नहीं आती तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिलिया और ऑरलैंडो के लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट था, ऑरलैंडो को पनिश करने के लिए और सिलिया को अपने पास रखने के लिए, क्योंकि वो उसकी अपनी सगी बेटी थी। और जैसे उसे पता चला कि ओलिवर को गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, वो नहीं लौटा, तो ड्यूक फ्रेडरिक भी फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरी कहानी मोड़ लेती है। ड्यूक फ्रेडरिक जैसे ही फॉरेस्ट में जाता है उसकी मुलाकात एक सेंट से होती है, एक साधु से होती है, और जब वो उसके प्रवचन को सुनने लगता है तो ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है। उसे अपनी गलती की एहसास होती है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं अपने उस भाई को निकाल दिया अपने कोर्ट से, जो उसका असली हकदार था, और मैं उसके जान के पीछे पड़ गया। वो तो ठीक है, मैं उन्हें उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा।
वहाँ से इसका दिल बिल्कुल बदल जाता है और वो सोचता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जो कोर्ट की ज़िंदगी है उसको त्याग कर दूंगा, और वो वहीं पे ये कसम खाता है और कोर्ट की ज़िंदगी को त्याग कर देता है और हमेशा के लिए जंगल में ही रह जाता है। अब इस बात की भनक जैसे ही ड्यूक सीनियर को लगती है, वो दौड़े दौड़े अपने भाई से मिलने आता है और ये दोनों भाई एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे फैसला होता है कि ड्यूक सीनियर, आप जो है वो कोर्ट में रहेंगे पैलेस में, और मैं हमेशा हमेशा के लिए उस कोर्ट को त्याग चुका हूँ। अब मुझे पता चला ज़िंदगी का असली मकसद क्या है, ड्यूक फ्रेडरिक ने कहा। इन दोनों भाइयों की कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। अब बारी आती है ओलिवर और सेलिया की। यहाँ पे फ्रेंड्स अभी ध्यान दीजिएगा, रोजालिंड और ऑर्लैंडो नहीं मिले हैं एक दूसरे से एज अ लवर, दोनों फ्रेंड की तरह रह रहे हैं। ऑर्लैंडो को नहीं पता है रोजालिंड ही गेनीमेड के रूप में है, मतलब गेनीमेड एक लड़का नहीं, रोजालिंड ही है। जब इस बात को बहुत दिन हो जाता है और ऑर्लैंडो की हालत दिन पर दिन बदतर होती जाती है वो रोजालिंड की याद में, तो एक दिन दोनों कौन सीलिया और रोजालिंड डिसाइड करते हैं कि हमें बता देनी चाहिए ऑर्लैंडो से कि मैं ही रोजालिंड हूँ। और चूँकि ओलिवर भी साथ में रहता था, तो जैसे ही दोनों ने अपना ड्रेसअप चेंज किया और बताया, रोजालिंड एक सरप्राइज़ देना चाहती थी ऑर्लैंडो को, और उसने कहा कि आज मैं तुम्हारे रोजालिंड से मिलवा कर रहूँगी। इसके लिए ऑर्लैंडो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और रोजालिंड और सीलिया दोनों बहन अपना गेटअप उतार करके अपने असली रूप में आती हैं, तो ऑर्लैंडो तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाता है। और यहाँ पे ओलिवर को भी देखते हैं कि वो सीलिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब ये सारे इनका पैचअप बन जाता है, ऑर्लैंडो और रोजालिंड का, सीलिया और ओलिवर का। फ्रेंड्स अब तो मुझे लगता है आपको कैरेक्टर नेम याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। यहाँ पे दो किंग है, ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक सीनियर, दोनों सगे भाई हैं। ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है सीलिया, इनका एक अटेंडेंट है कोर्ट में रहने वाले ली ब्यू, और दूसरा है कोर्ट में ही ये भी रहता है जो कि टच स्टोन नाम होता है, हंसी लगाता है। और ड्यूक फ्रेडरिक का एक फेवरेट रेसलर रहता है जिसका नाम चार्ल्स होता है। और ड्यूक सीनियर का भी आप वैसे ही देख लीजिएगा, इनकी बेटी है रोजालिंड, और ये कोरिन है, ये फॉरेस्ट में इनके साथ रहता है, इनके खाने पीने के लिए बंदोबस्त करता है। जैक्स है, वो एक फिलोसफर है, ये भी ड्यूक सीनियर का फॉलोवर है और उनके साथ रहता है। फिर रोलैंड डी बॉयज़ जो है वो ड्यूक सीनियर के फ्रेंड है, और रोलैंड डी बॉयज़ के दो बेटे हैं, ओलिवर और ऑर्लैंडो। ओलिवर बड़ा है और ऑर्लैंडो छोटा है, और इनका एक लॉयल जो सर्वेंट है जिसका नेम एडम है। अब यहाँ पे कहानी होती है सिल्वियस और फीब की। फ्रेंड्स फीब की जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही फीब गेनीमेड को देखती है एक लड़के के रूप में, ये उसी जंगल में रहती है और भेड़ चराती है, और सिल्वियस भी एक गडेरिया है, वो भी भेड़ चराता है। लेकिन सिल्वियस जो है वो फीब से डिस्परेटली लव करता है, लेकिन फीब इसको भाव ही नहीं देती है। और ये जैसे ही गेनीमेड को देखती है एक लड़के के रूप में, उसकी तरफ एकदम अट्रैक्ट हो जाती है और हमेशा इसके आगे पीछे घूमती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे गेनीमेड को कहना पड़ता है कि अगर मैंने तुम्हें ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे मैंने तुम्हें शादी करने से इनकार कर दिया, तो तुम्हें सिल्वियस से शादी करना ही पड़ेगा, या तो तुम ना कहोगी या मैं ना कहूँगी, एक ऐसा सिचुएशन आएगा ही। फिर बोलती है ऐसा कभी सिचुएशन आ ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इसे डिस्परेटली लव करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही ये रोजालिंड ऑर्लैंडो के लिए अपना गेटअप चेंज करती है, उसकी हालत जब देखी नहीं जाती है और सबके सामने अपना जैसे ही गेटअप चेंज करती है, तो वो बहुत ज़्यादा सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। और साथ ही साथ फीब को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि फीब तो अभी तक रोजालिंड को एक लड़का समझ रही थी और उसी से लव करती थी। अब इसको यकीन हो जाता है, मतलब पूरा भरोसा हो जाता है कि गेनीमेड ने ऐसी बात मुझसे क्यों कही थी, और वो सिल्वियस से शादी कर लेती हैं। शादी यहाँ पे इनकी एक देवी कराएंगी, अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप पेयर देख सकते हैं किसका किसका पेयर बना है, फीब का, सिल्वियस का। आप ये पेयर ज़रूर याद रखिएगा। सिल्वियस से फीब की शादी हो जाती है, ऑर्लैंडो की शादी रोजालिंड से हो जाती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ओलिवर की शादी किससे होती है, सीलिया से शादी हो जाती है। ठीक है, इन दोनों का पेयर बन जाता है। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। जैसे ही शादी की बारी आती है तो वहाँ पे एक सुंदर सी देवी आती हैं जो सबका गठबंधन करती हैं। मैं यहाँ बताना भूल गई कि यहाँ पे सभी कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन वन लाइन में दिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। रोजालिंड का दिया हुआ है, ऑर्लैंडो का दिया हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप ज़रूर पढ़िएगा। वन टाइम तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सभी का ड्यूक सीनियर का, ड्यूक फ्रेडरिक का, टच स्टोन, जैक्स, ओलिवर, सिल्वियस, फीब। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक बताना भूल गई, ऑड्रे जो है वो एक कंट्री गर्ल है, वो भी जो रहती है कहाँ पे, ऑड्री नेम की कैरेक्टर ये भी एक गर्ल है, ठीक है, और ये भी उसी जंगल में रहती है। और जो रोजालिंड और सीलिया के साथ जो टच स्टोन आया था वो इसके साथ पैचअप कर लेता है, मतलब इसके साथ शादी कर लेता है। कौन? टच स्टोन।
तो ऑड्रे ऑड्रे मतलब किसकी कपल बनती है? टच स्टोन की। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सभी अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट सीन में हमने क्या देखा कि दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है और उसके बाद से ऑर्लैंडो जो है वो चार्ल्स से मुकाबला करता है रेसलिंग में। सेकेंड सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग कहाँ चले जाते हैं, एक फॉरेस्ट में जाते हैं। ठीक है, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ये सीलिया और ऑर्लैंडो और उसकी बहन कज़न रोजालिंड और टच स्टोन ये सभी कहाँ जाते हैं? फॉरेस्ट की तरफ। और जब इनका पैचअप हो जाता है तो एक देवी आती हैं, मेरे जो शादी कराने वाली देवी होती हैं वो आती हैं और इनकी शादी कराती हैं। ठीक है, ये है वो देवी। उसके बाद से लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी की शादी हो जाती है और सभी हैप्पी मैरिड लाइफ एकदम सबकी हो जाती है, लाइफ भाई हैप्पी हो जाती है मैरिज होने के बाद। और यहाँ पे समरी दिया हुआ है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, आप इस एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे किसके साथ पैचअप हुआ है वो सब आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। रोजालिंड अपना ट्रू आइडेंटिटी रिवील करती है ऑर्लैंडो को और वे कपल हो जाते हैं, जॉयफुली रीयूनाइटेड हो जाते हैं रोजालिंड ऑर्लैंडो के साथ। सीलिया, यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ, सीलिया किसके साथ हो जाती है? ओलिवर के साथ, सिल्वियस फीव के साथ, ठीक है, टचस्टोन ऑड्रे के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि ये प्ले आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हमारे ये प्ले यहीं पे एंड होता है। मैं स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि जिसे जो पढ़ना होगा वो आराम से पढ़ सके। आप पॉज कर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये तो कैरेक्टर का ऑनलाइन में इंट्रोडक्शन हो गया। ये सीन वाइज प्ले है, आप इस बस इमेज को देखेंगे तो पूरा सीन आपको याद आ जाएगा। और यहाँ पे समरी दिया हुआ है तो आप समरी को एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।